केरला स्टोरी 1 के वक्त भी यही हुआ था और उस वक्त हम केरला से 26 विक्टिम्स को ले आए थे। बम्बई में हमने वो इवेंट किया था और मुझे ताज्जुब हुआ कि 26 लड़कियों की कहानी सुनने के बाद भी वो जो इकोसिस्टम है जो इस फिल्म को झूठा कहता है वो बिल्कुल नहीं बदले। हमें एक ताज्जुब ये होता है कि हम जब ऐसी फिल्म बनाते हैं, ऐसा विषय रखते हैं, तो इसमें दो पक्ष होते हैं। एक विक्टिम का पक्ष होता है और एक उन क्रिमिनल्स का पक्ष होता है जो ये काम कर रहे हैं। और ऐसी कहानियां सुनने के बाद भी एक लॉबी जो है वो उन क्रिमिनल्स के साथ खड़ी नजर आती है। बहुत दुख होता है क्योंकि सवाल एक फिल्म का नहीं है, सवाल हमारे समाज का है, हमारे देश का है, हमारे देश की बेटियों का है, हमारे फैमिलीज का है। फिर जब ये शुरू हुआ केरला स्टोरी 2, जब ट्रेलर आया, फिर वो लोग सब एक्टिव हो गए। हमारे अगेंस्ट एक टारगेटेड मुहिम चली। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं लोगों के ट्रोल्स का जवाब भी नहीं देता, मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ, तो मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी अगर हम इन विक्टिम्स के साथ संवेदना के साथ नहीं जुड़ सकते, क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हमें इन लड़कियों का पेन नहीं दिखता? तो हमें लगा कि ये एक ऐसा बहुत ज़रूरी जंक्शन है जहाँ पे हमें लोगों तक इन लड़कियों की कहानी पहुँचानी चाहिए। और ट्रस्ट मी, इन लड़कियों के लिए ये बहुत मुश्किल है। जिंदगी अब खतरे में। कई लड़कियाँ ऐसी होंगी जो अपना मुंह नहीं दिखाएंगी, ढक के बात करेंगी, लेकिन ये सारी विक्टिम्स हैं और इनकी कहानी सुनने के बाद भी अगर लोगों का दिल नहीं मूव करता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस देश के साथ। हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो मैं वेट करूंगा उनके आने का, बस 2 मिनट में हम उन्हें बुला रहे हैं। पर मेरी बात को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। और ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, ये एक लड़ाई है। इस पूरे रैकेट को एक्सपोज करके हमारी लड़कियों को और हमारे फैमिलीज को सेफ्टी फील करवाने की। और इसमें हमने व्यक्तिगत तौर पे बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले तो मैं मेरी बात यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे हमारे दिग्दर्शक, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह जी। वो अपना विषय रखेंगे। आज ये मंच हमारा नहीं है, जो बहनें यहाँ आई हैं उनका है। बस एक बात है कि मीडिया में कुछ दिनों से ये चल रहा है कि केरला स्टोरी 2 प्रोपेगेंडा है। आपके सामने हम कुछ लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो विक्टिम्स हैं स्कैम की, इस कॉन्स्पिरेसी के। इससे ज़्यादा मैं, क्योंकि पिछले 4-5 घंटों से उन लोगों से वापस बात कर रहा था और मुझे वो पिछले 4-5 साल की जर्नी याद आ रही थी। मैं बहुत भावुक हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग उनसे मिलें और बात करें। नमस्ते, मेरा नाम आदिति भाटिया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म में काम कर रही हूँ और कुछ ऐसी लड़कियों की कहानी बता पा रही हूँ जिसे बताने की सख्त ज़रूरत है। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब ये मूवी देखिए। इस फिल्म से अगर कुछ लड़कियों की लाइफ बच सकती है, किसी को साहस मिल सकता है कुछ बातें रखने का, तो हमारे फिल्म का यही उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। मैं उल्का गुप्ता, मैं भी इस फिल्म की एक प्रोटैगनिस्ट हूँ एंड थैंक यू सो मच। आप सभी यहाँ पर आए हैं। आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मुझे ऐसा लगता है सभी बड़े मुद्दों को साइड में रखते हुए आज
ऐसा मोमेंट है जहाँ हमें सिर्फ सुनना है, समझना है। इस कहानी की जो सभी पीड़िताएं हैं उन्हें एक्नॉलेज करना है, क्योंकि सभी सोशल प्रॉब्लम्स के साथ ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं हुई है। एंड उन्हें सुनना, उन्हें समझना चाहिए हमें, और अब नहीं तो कब। एंड थैंक यू सो मच विपुल सर फॉर ब्रिंगिंग अ स्टोरी लाइक दिस। जैसा कि अदिति ने कहा, काफ़ी लड़कियां बच पाएंगी, और किसी के दर्द को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। और आज काश ये मंच वो कर सके, आप सब तक, पूरे देश भर तक ये प्रॉब्लम सामने आ सके, और हम और ज़्यादा लड़कियों को सशक्त कर सके, अवेयर कर सके। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या आहूजा है। थैंक यू सो मच, पहली बार तो आप यहाँ आए हैं। जो कहानी हम फिल्म में दिखा रहे हैं, आज उन्हीं लड़कियों के थ्रू हम उनकी आवाज़ सुनेंगे। तो आज मुझे लगता है कि कहने से ज़्यादा हम सुनने आए हैं, और फिल्म के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, सबने काफ़ी चीज़ें कही हैं। तो मैं सिर्फ यही आशा करती हूँ कि आप उनकी कहानियाँ सुनें और फिर इस फिल्म को जज करें। तो हमने सोचा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि भारत भर से या ज़्यादा से ज़्यादा भारत के प्रांतों से इन विक्टिम्स को बुलाया जाए। तो आज यहाँ पे बंगाल, बिहार, भीलवाड़ा, गंगापुर, राजकोट, उदयपुर, जम्मू, महाराष्ट्र, भोपाल, झारखंड, फरीदाबाद, मीरठ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इंदौर, इतनी जगहों से विक्टिम्स यहाँ पे आए हैं, अपने फैमिलीज के साथ आए होंगे। और बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आए थे, बहुत सारी लड़कियाँ हिस्सा लेना चाहती थी, पर समय की कमी थी, हम उनका ट्रांसपोर्ट और सब ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो शायद आज हम आपको 30 के 30 स्टेट में से लड़कियाँ यहाँ पे होती आपके सामने। तो ये मैंने स्टेट और जगहों के नाम इसलिए लिए ताकि ये डिबेट ख़त्म हो जाए, हम ये झूठ फैलाना बंद कर दें, या इस झूठ में मानना बंद कर दें कि ये सिर्फ एक लोकल किसी एक छोटे से मोहल्ले की समस्या होगी, कोई इक्का दुक्का केस होगा। ये बहुत बड़े पैमाने पे भारत भर में चल रहा है। अब मैं उन विक्टिम्स और उनके परिवारों को यहाँ बुलाना चाहूँगा। मुझे लगता है हमें यहाँ आज नहीं बैठना चाहिए, ये कुर्सियाँ हटा देनी चाहिए। एक मिनट बैठे बस, ये सही है, ठीक है।